ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे एक दिन सुनाई थी, जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना दक्षिण गुजरात के एक गांव की है और तकरीबन 10 साल पुरानी है। ये जगह करजगांव और कनाडू डूंगर जोगमड़ी के आसपास की है। वर्षों पहले इस पहाड़ी पर एक विंड टावर हुआ करता था, जिसके बारे में इस गांव के लोगों को भली भांति जानकारी थी। ये टावर पहाड़ी के एकदम ऊपर स्थित था और वहां जाने के लिए घने जंगल और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। इस टावर की रखवाली के लिए एक स्थानीय सुरक्षा गार्ड नियुक्त था, जिसे गांव के लोग मामू श्री के नाम से जानते थे। मामू श्री एक साधारण व्यक्ति था, औसत कद काठी का, लेकिन अच्छी सेहत में था। वो दिखने में सामान्य था, न ज्यादा मजबूत न कमजोर, लेकिन वर्षों से इस जगह पर काम करने के कारण उसे यहाँ के माहौल की आदत हो गई थी। मामू श्री की एक आदत थी, उसे देसी दारू पीने का बेहद शौक था। अक्सर वह रात के समय अपनी जरूरत के लिए टावर से नीचे उतरकर जंगल के उस पार जाता था, जहां वो शराब पीता और फिर वापस अपने ठिकाने लौटता। गांव में ये धारणा थी कि वह वर्षों से इन जंगलों में रहता आ रहा था, इसलिए उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। गांव वाले कहते थे कि वो इन जंगलों में कुछ ऐसा जानता था जो आम लोग नहीं जानते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। उस रात मामू श्री हमेशा की तरह अपनी देसी शराब लेने जंगल के भीतर चला गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। जब वह वापस लौटा तो वो पहले जैसा नहीं रहा। गांव के कुछ लोगों ने उसे अगले दिन जंगल के किनारे बेहद बुरी हालत में पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, आंखें फटी हुई थीं और होंठ सूख चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया हो। वो न ठीक से बोल सकता था, न चल सकता था। गांव वालों ने उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अगले 4 दिन तक वो कुछ बोलने लायक नहीं रहा, लेकिन जब उसकी हालत थोड़ी सुधरी तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर गांव वाले सहम गए। उसने कहा कि जंगल में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी थी। यह कोई साधारण आहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत हल्के लेकिन तेज कदमों से उसके आसपास घूम रहा हो। अचानक ही वो गहरी घबराहट महसूस करने लगा और उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसे भागने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसकी धड़कनें इतनी बढ़ गई कि उसे लगने लगा जैसे उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। कहते हैं कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं, जो कमजोर मन वालों को आसानी से अपनी चपेट में ले लेती है। कई लोगों का मानना है कि ये आत्माएं उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जो या तो अकेले होते हैं या किसी भय में घिरे रहते हैं। मामू श्री ने जो अनुभव किया था वो इसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा था। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया और ऐसा लगने लगा जैसे उसमें से सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था, मानो उसका शरीर अब उसका नियंत्रण में नहीं था। वो किसी तरह 4 दिन तक संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद भी गांव में ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। आज भी वहां वो टावर खंडहर के रूप में मौजूद है, लेकिन उस रात के बाद से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। सवाल यह उठता है कि मामू श्री की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, तो आखिर ऐसा क्या था जिसने एक चलते फिरते इंसान को एक ही रात में मौत के मुंह में धकेल दिया? क्या वो वास्तव में किसी दुष्ट आत्मा के संपर्क में आया था, या फिर वो टावर और जंगल की कोई अनजानी सच्चाई थी जो अब तक किसी को पता नहीं चली? लोग आज भी उस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से वापस लौटने वालों की कहानियां कभी भी सामान्य नहीं होती।